भारत किसान एकता, भारत किसान एकता। मेरे सभी बुजुर्ग पिता समान दादा ताया चाचा बड़े भाई और मेरी माताएं मेरी बहनें जितनी भी इस संघर्ष में साथ दे रही हैं, मेरा सभी को नमस्कार है। मैं ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए एक ही बात कहूंगा, उसके बाद हमें ये सूचना आगे भी देनी है। आपके पास में लंगर लगा हुआ है, रोटी सब्जी सुबह चाय पानी पकौड़ा सारी चीजें आपके पास में है। यदि पता नहीं हो, जिस दिन आप आए थे उस दिन हमें एक बात ही लगी कि जो मेरे 70-80 साल के मेरे बुजुर्ग मेरे दादा ताया जिसको चारपाई पे बैठ के रोटी खानी चाहिए, वो बुजुर्ग खुद आटा गूंद रहे थे। किसी चीज ने मेरे दिल को ये महसूस हुआ कि ये बंद हो, खुद रोटी बना के खाना बंद हो, हम लंगर लगाएंगे। और हमारे लंगर में सभी मेरे पिता समान बुजुर्ग, अपने हरियाणा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है, बड़ा भाई छोटे भाई के दरवाजे पे आके रुका है तो वो खुद खाना बना के खाएगा। तो ये हमारी बेइज्जती है, हमारी तौहीन है। इन्हीं सभी बातों के साथ हमने 24 घंटे का लंगर शुरू किया है। और उसके बाद हमें जो एक चीज महसूस हुई, उसके लिए भी कल हमने पंचायत करके अपने हरियाणा का सर छोटूराम भवन है, छोटूराम धर्मशाला है बहुत बड़ी, उसमें हमने पंचायत करके ये निर्णय लिया। जो चीज हमें खल रही थी कि हमारी माताएं बहनें खुले में सो जा रही हैं, खुले में सो रही हैं, ट्रॉलियों में रोडों पे हमारी माताएं बहनें सो रही हैं, तो हमने यहाँ धर्मशाला है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, गर्म सर्द पानी भी है। हमने ये फैसला किया कि जितनी भी पंजाब और अन्य स्टेटों से हमारी माताएं बहनें आई हैं, उन सब के ठहरने का प्रबंध हम छोटूराम धर्मशाला में हमने कर दिया है। और आज के ये अखबार में वो पंचायत का फैसला भी आ चुका है मेरी सभी माताओं बहनों के लिए। आज ये हम चाहते हैं कि जो भी मेरी माताएं बहनें हैं, शाम को यहाँ टेम्पो आ जाएगा, पूरा दिन आंदोलन में रहो, शाम को टेम्पो में बैठो, कोई किराया भाड़ा नहीं, आपको धर्मशाला में उतार दिया जाएगा। धर्मशाला में आपको कमरे मिलेंगे, आप नहाओ धो सो, वही आपका खाना भेज दिया जाएगा। लंगर से खाना चला जाएगा टेम्पो में, सुबह आपकी चाय चली जाएगी, उसके बाद आपका खाना खा पी के टेम्पो में बैठ के आप अपने धरने पे आ जाओ और शाम को फिर ऐसे ही चली जाओ। ये आज की सूचना देनी थी। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 8 तारीख का जो भारत बंद है, उसमें भी हम पूरे बहादुरगढ़ शहर में दुकानदारों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करेंगे, जबरदस्ती नहीं, भाई हमारे साथ हो तो दुकान बंद कर लो। आज मैं आपको एक बात और खुशी की बताना चाहता हूँ, मेरे लंगर में जितना भी सामान आता है, जैसे प्लेटें आती हैं, हलवाई का सामान आता है, सब्जी दूध जो भी बाजार से खरीद के लाते हैं, तो 20-30 दुकानदारों से हमारा संपर्क है। उन 20-30 दुकानदारों से हमने बात की, मंडी के भी प्रधान से बात की कि भाई 8 तारीख को आप हमारा क्या सहयोग दोगे। जो हमारे भाई किसान नेताओं ने भारत बंद का ऐलान किया है, उसमें आप हमारा क्या साथ दोगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक आदमी ने ये बोला है कि शायद आपको बाजार में घूम के हाथ जोड़ने की जरूरत ना पड़े, पूरा का पूरा बाजार बहादुरगढ़ का बंद रहेगा 8 तारीख को। जो नेता आज इस दुख की घड़ी में हमारे साथ नहीं है, हम उसके साथ नहीं हैं। जो भी जिस भी पार्टी का नेता आज इस दुख की घड़ी में हमारे साथ है, हम सिर्फ उसी का साथ देंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करते हुए टीकरी बॉर्डर पर भी हम चाहेंगे और बीच में धरना है, वहां भी ये सूचना देंगे। और जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरी माताएं बहनें रोडों पे ना सोए, खुले में बोतल लेके सोच ना जाए। उनके लिए किसानों के चंदे से बनी हुई सर छोटूराम धर्मशाला है, जो किसानों के सहयोग से बनी हुई है। उस धर्मशाला में आपका स्वागत है, आप आइए, जितने भी हो यहाँ से शाम को हमें नाम लिख के दे देना, हम उसी हिसाब से उनका प्रबंध करके वहां ले जाके छोड़ देंगे। चाहे माताएं बहनें 1000 हो 500 हो, कितनी भी हो, बहुत बड़ी धर्मशाला है, हम उनको अपनी अच्छी छत के नीचे पक्के कमरे में, क्योंकि हमारी माताएं बहनें भी सोती हैं और आप रोड पे सोते हुए हमारे लिए बेइज्जती है। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद। भारत किसान एकता, भारत किसान एकता।
सरकार के बारे में मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, जहां तक मेरी आवाज भाषा समझ में आती हो, कि सरकार ने 2 तरीके की पढ़ाई कर रखी थी। मोदी जी ने और अमित शाह ने 2 तरीके की पढ़ाई करती थी। एक तो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की, उसमें वो पास हो गए। दूसरी पढ़ाई उन्होंने कर रखी थी बिरादरी भाईचारा आपस में खराब करके झगड़ा करवाने की, जो हरियाणा में पास हो गए। लेकिन इन दोनों पढ़ाइयों के साथ एक पढ़ाई ऐसी थी जो उन्होंने की ही नहीं। हिंदू मुसलमान के झगड़े की पढ़ाई कर ली, 36 बिरादरी को झगड़ा कराने की पढ़ाई कर ली, लेकिन एग्जाम में सरदार आ गया। अब एग्जाम में सरदार आ गया तो उत्तर देना ना मोदी से बन पा रहा है, ना ही अमित शाह से उत्तर देना बन पा रहा है, क्योंकि ये तो पढ़ाई की ही नहीं। उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम की थी, बिरादरी की थी, और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सरदार। अब वो बैठे बैठे ताक रहे, फंस के खड़े हो गए। और सरकार के साथ एक और बताऊंगा क्या सिचुएशन है। किसी दर्जी ने आपका हमारा पजामा बनाना हो और गलती से पजामे का कपड़ा गलत कट गया, तो फिर कच्चे के फायदे गिरवाना शुरू कर देता है। ये हालात सरकार की बनी हुई है। इन्हीं सभी बातों के साथ हमारी मांगे माननी पड़ेगी। और एक और मैं वायदा करता हूँ, खाली सेवा पेट भरने की, रोटी खिलाने की, माताओं बहनों को सुलाने की सेवा तक मैं निर्भर नहीं हूँ। जिस दिन ऊपर से आदेश आएगा कि हमने दिल्ली का बॉर्डर तोड़ करके और दिल्ली में घुसना है, तो उस दिन सबसे आगे आपका छोटा भाई हरियाणा होगा, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें पीछे होंगी, और सबसे आगे आपका वीर वीरेंद्र गोड पहलवान होगा दिल्ली में घुसते समय। धन्यवाद। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, भारतीय किसान एकता, पंजाब हरियाणा का भाईचारा, पंजाब हरियाणा का भाईचारा। धन्यवाद जी।